सुप्रभात छात्रों, मैं हूँ प्रतिभा त्रिपाठी, आपकी अध्यापिका। हमने सूरदास के पहले और दूसरे पद को पहले और दूसरे भाग में पढ़ लिया है। उम्मीद ये है कि वो आपको समझ में आया हो। लेकिन अगर कहीं ऐसा लगता है कि वो आपको समझ में नहीं आया या आपको कहीं कोई दिक्कत महसूस हो रही है या कहीं आपको कोई शब्द कठिन लग रहे हैं, तो आप अपनी पुस्तक से देख करके उसकी पूरी विवेचना करने के बाद जो समस्या उत्पन्न होती है उसको कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए। उसका समाधान मैं करूँगी फिर। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा पद उद्धव गोपी संवाद का। बहुत सुंदर चित्रण है। प्रेम की परिभाषा इतनी अलग होती है कि उसको समझना मुश्किल होता है। वो मानने को तैयार नहीं है गोपियाँ कि उद्धव इस निर्गुण ब्रह्म योग के संदेश से हमारा प्रेम कहीं छूटा है। उन्होंने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को परास्त किया और क्या कहती हैं हे उद्धव, हमारे हारिल की लकड़ी। कितना सुंदर विश्लेषण किया है। हारिल एक पक्षी है जो अपने ऐसे हाथ के पंजे में हमेशा एक हाथ में लकड़ी लेकर के चलता है, लकड़ी लेकर के उड़ता है। तो क्या कह रही हैं यहाँ पर? अपने प्रेम को एक निष्ठ साबित करने के लिए क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे लिए उसी हारिल की लकड़ी के समान है। कौन सी हारिल की लकड़ी? वही जो अपने इस पंजे में, हाथ में पंजे में काठ का यानी लकड़ी का टुकड़ा लिए रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हे उद्धव, गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में हम इस कदर एक निष्ठ हैं कि उसको चाह कर भी कोई नहीं छुड़ा सकता। हमारे लिए हमारे हरि मतलब ईश्वर, हरि मतलब शिव, हरि मतलब ईश्वर। हमारे लिए जो हमारे ईश्वर हैं वो कौन है? श्री कृष्ण हैं। और हमारे लिए हमारे ईश्वर, हमारे हरि मतलब ईश्वर, हरि मतलब सब कुछ, हरि मतलब अनंत। हमारे हारिल की लकड़ी, हमारे ईश्वर जो हैं हमारे लिए उस हारिल की लकड़ी के समान हैं, जिन्हें हमने दृढ़ता से पकड़ रखा है। अर्थात जिन्हें हमने अपने हृदय में बड़ी मजबूती से बसा रखा है। वो हमारे हृदय से नहीं जा सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जिसको कि हमने मन से, क्रम से, वचन से क्या कर रखा है? दृढ़ता से पकड़ रखा है, बड़ी मजबूती से पकड़ रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ पकड़ी, यह दृढ़ करी पकड़ी। जिन्हें हमने बड़ी दृढ़ता से पकड़ रखा है। हमने श्री कृष्ण को अपने मन से, अपने क्रम से और अपने वचन से अपना माना है। उन्हें हम इतनी आसानी से नहीं भुला सकते, उन्हें हम इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, जिन्हें हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, हर समय कान्हा 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 रटते रहते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान्ह कान्ह जकरी। जिन्हें हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में रात भर कान्हा कान्हा रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। और
इतने के बाद भी आपका जो ये निर्गुण ब्रह्मयोग का संदेश है, इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। निर्गुण ब्रह्मयोग का संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगता है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सुनत, सूरदास जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। आपका ये निर्गुण ब्रह्म योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये कड़वी ककड़ी हो। कड़वी ककड़ी के बारे में पता है ना? जब कड़वी ककड़ी खाओ तो कैसा हो जाता है? तो जब भी हम ककड़ी खाते हैं तो ककड़ी खाने के पहले पहले क्या करते थे? दादी लोग, नानी लोग, मम्मा लोग पहले क्या करते थे? ककड़ी के ऊपर के हिस्से को काटते थे और उसको ऐसे 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 घिस करके उसका झाग निकाल के उसका जहर निकाल देते थे, यानी उसका कड़वापन निकाल देते थे। तो वही कड़वापन जो है क्या है? निर्गुण ब्रह्म योग का संदेश है। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, तुम्हारा ये निर्गुण ब्रह्म योग का संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, और उस पर तुम ये कौन सा रोग लेकर के आ गए? वो निर्गुण ब्रह्म योग के संदेश को क्या कह रही हैं? कह रहे हैं ये व्याधि है, ये रोग है, ऐसा रोग हमने देखा और सुना नहीं है। ये कैसा रोग लेकर के आए हो? यह तो सूर तिनहि लय सौ पो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यह निर्गुण ब्रह्म योग का संदेश तो ऐसे लोगों को जाकर के दो जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं है, जो एकाग्र चित्त नहीं है, जो दृढ़ संकल्पी नहीं है, ऐसे लोगों को जाकर के इस निर्गुण ब्रह्म योग के संदेश को दो। अर्थात गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि उनका प्रेम एक निष्ठ है। अगला पद हम चलते हैं। यहाँ पर भी उलाहने देती हैं। अभी तो उद्धव से बातें कर रही थी, उद्धव को प्रेम प्रसंग की बातें बता रही थी और उद्धव से कह रही थी तुम्हें प्रेम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ क्या, उद्धव श्री कृष्ण से भी नाराज हो गई। क्या कह रही हैं? कह रही हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए। चौथा पद है जिसमें गोपियाँ क्या कह रही हैं? कह रही हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियाँ कह रही हैं लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। वैसे भी श्री कृष्ण समय समय पे अपने अलग अलग राजनीति दिखाते रहते हैं। ये सब समय के अनुसार है, चाहे महाभारत हो, चाहे जहाँ देख लीजिए, जहाँ भी सुन लीजिए उनके बारे में। तो गोपियाँ भी क्या कह रही हैं? गोपियाँ भी यही कह रही हैं कि श्री कृष्ण जो है लगता है अच्छे से राजनीति का पाठ पढ़ चुके हैं। ऐसा मुझे समझ में आता है आपकी बात सुनकर। मधुकर शब्द का प्रयोग किया है। मधुकर शब्द यहाँ पर उन्होंने उद्धव के लिए किया है। क्यों किया है? क्योंकि उद्धव को उन्होंने डायरेक्ट, ये बात उद्धव से नहीं हो रही है, उद्धव को वो बातें सारी भंवरे के माध्यम से बता रही, भंवरे के माध्यम से उनसे बातें कर रही है। तो यहाँ पर मधुकर शब्द का प्रयोग किया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कह रही वो तो पहले से ही चतुर थे, लेकिन अब तो उनको अच्छा खासा गुरु मिल गया है। अब तो और जो उनकी बुद्धि जो कमज़ोर थी, क्षीण थी, दीन थी, वो अब क्या हो गई है? अब वो प्रबुद्धि हो गई है और भी बढ़ गई है। अगली लाइन में देखिए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। जो उन्होंने निर्गुण ब्रह्म योग का संदेश भेजा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि उनकी बुद्धि और भी ज़्यादा बढ़ गई है। उद्धव भले लोग आगे के। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, पहले के लोग ही अच्छे थे, पहले की लोग ही अच्छे थे जो दूसरों के संकट में दौड़ के चले जाते थे। उद्धव भले लोग पहले के, परहित मतलब पर मतलब दूसरा, हित मतलब दूसरों की भलाई करना, दूसरों की रक्षा करना, दूसरों की सुरक्षा करना, दूसरों का हित करना। तो पहले के लोग ही अच्छे थे,
जो दूसरों के हित करने के लिए दौड़ पड़ते थे। पर हित डोलत धाये, धाये मतलब दौड़ना। अब अपनो मन फेर पाई है, चलत जुहुते चुराए। और वो अब अपना मन कैसे बदल सकते हैं जो श्री कृष्ण जाते समय लेकर के चले गए थे। और ऐसे श्री कृष्ण जो नीति की बातें करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण जो न्याय बताते हैं, वो नीति की बातें ना करके ये अनीति की बात कर रहे हैं। राजा का धर्म क्या होता है? राजनीति का अर्थ तो होता है राजा का पालनीय कर्म और कर्तव्य, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो राजा के धर्म का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं। राजा का क्या है? ते क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूरजो, प्रजा न जाहि सताए। राजा का धर्म के ऐसे अनीति की बातें कर रहे हैं, वो जो खुद ही अनीत कर रहे हैं वो नीत की बातें करेंगे। ऐसा राजा तो मैंने नहीं देखा। राजा का मतलब है कि वो जो उसकी प्रजा है उसकी रक्षा करे, उसकी सुरक्षा करे, उसके बारे में सोचे, उसको दुख और कष्ट ना दे। अनीति को त्याग करके ऐसा राजा होना चाहिए जो अनीति को त्याग करके हमको इस विरह वेदना से मुक्त करे।